लेकिन जब 2-4 लाख रुपए लेके आप शांत होकर बैठ जा रहे हैं तो उसमें हम कौन सा मुंह लेके जाएं? पैसा वाली जहाँ बात है, पैसा देने से अनुराग लौट नहीं आएगा। देखिए, कोई मामला है तो नहीं हमारे अंदर। जी जी। मैं बजरंगबली कसम खा रहा हूँ, मेरा हमारे अंदर कोई दिल के अंदर कोई मामला है ही नहीं। दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जिले में जिस तरह से अनुराग यादव हत्याकांड हो जाता है उसके बाद लगातार कम से कम 10 महीने तक अगर देखा जाए तो केवल तारीख पड़ता है। वो 10 महीने में कम से कम जो है 2 बार प्रधान जी को जेल जाना पड़ता है। ये वो बंदे हैं कि जेल से आने के बाद भी वही हाव भाव वही जोश के साथ मीडिया में बात करते हैं। ताजी तो ये कहते हैं कि आखिर में वो करते क्या है भाई, मगर वो जाते भी हैं कोर्ट में या हमारे साथ खड़े कर क्या रहे हैं। वो तो कहते हैं कि वो कहते हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, घर गिरवा देंगे, कि खुदे आधे अधिकारी बन जाते हैं। जब ये बताइए, मुख्यमंत्री के यहाँ आप गए छुपा रुस्तम में, ठीक, हमें बताया नहीं, 5 लाख रुपए मिल गया, आप शांत होकर बैठ गए। अखिलेश के यहाँ गए, मुख्यमंत्री जी के यहाँ, वहाँ 2 लाख रुपए मिल गया, शांत होकर आप बैठ गए। तो उसमें मेरी क्या गलती है? पैसा वाली जहाँ बात है, पैसा देने से अनुराग लौट नहीं आएगा, दिन नहीं पार हो जाएगा। पैसा वाली बात तो है तो वही मुख्यमंत्री योगी बाबा कम से कम 50 लाख रुपया देते और वही अखिलेश भैया कम से कम 10 लाख रुपया देते। लेकिन जब 2-4 लाख रुपए लेके आप शांत होकर बैठ जा रहे हैं तो उसमें हम कौन सा मुंह लेके जाएं? आर्थिक मदद तो कर दिए थे अपने तरफ से, नहीं तो हमारी सोच बहुत लंबी थी। अगर हमसे सलाह लेके किए होते तो बहुत मामला बहुत आगे तक जाता। जैसे आज ये मामला देश पूरा जाना है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत मेहनत किए हैं, वैसे ये मामला बहुत दूर तक जाता। मुख्यमंत्री खुद बुलवाते, अखिलेश भैया खुद बुलवाते, योगी बाबा खुद बुलवाते। लेकिन जब आप खुद जैसे होता है ना कि छुछ मछली नहीं करना चाहिए, जो काम करिए आप ओजनाइज करिए। अगर ओजनाइज किए होते तो समझ लीजिए कि बहुत बड़े पैमाने पे जाते। हमने पुराना कई वीडियो देखा भी है कि तहसीलदार से आप झगड़ा कर लेते हैं जब मामला ये होता है। उसमें क्या मतलब भावनाएं थी आपकी? देखिए भैया, वो चीज़ है, वो समय हम अपने आप को नहीं सोचे कि हम क्या हैं। अच्छा। हम यही सोचे कि न्याय मिलनी चाहिए। आग पूरी लगी थी मेरे शरीर के अंदर, और वो वीडियो आप देख लीजिएगा उठा के कि पूरी प्रशासन लगी थी, लेकिन आवाज उठाने वाला कौन था उस समय? आज यहाँ तक मामला पहुंचा कहाँ तक है, ये पूरा देश जान रहा है, पूरा विदेश जान रहा है, सब ये चीजें जान रहे हैं। उन्हें तो अब क्या बताएं, हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा कहना ठीक नहीं है और न हम कुछ कहेंगे कभी। बस इतना ही कहेंगे कि आप चाहे जो बोलिए, ये सोचे कि प्रधान के ऊपर कोई डिफेक्ट पड़े तो ये एकदम पड़ना नहीं है। जी। तो प्रधान जी, जो लोग छूट के आ रहे हैं, एक तो इस लाता का परिवार, वो लोग भी, क्या अगर वो लोग आपके पास हो सकता है ऐसा कुछ, जब क्योंकि जब वो पार्टी आपकी विरोध कर रही लगातार कि प्रधान झूठा दिखावा कर रहे हैं, मतलब नहीं खड़े हैं, अगर मान लीजिए अगर वो लोग कहें लातक परिवार, प्रधान जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप छोड़ दीजिए, तो क्या कहिएगा आप? ये भैया, ये माफ़ करने लायक नहीं है। ये हम कभी नहीं माफ़ कर सकते। अपने जो उसूल के हम दायरे के बाहर हम जा नहीं सकते हैं। वो सब, यह चीज़ पूरे जीवन मेरी सांस जब तक चलती रहेगी वो सब माफ़ करने लायक है नहीं, और न माफ़ हम करेंगे। उनके पिताजी वो चाहे जो करें चाहे जो कहें, हमें उसका फ़र्क नहीं है। मेरा यही उसूल है कि उन लोगों को दंड मिले, उन लोगों को भारी से भारी यहाँ घर मकान गिर जाए, वो सब रह न पाए। उनके खेत में देखिए चक्रोट था, वो कोई बनवाने वाला प्रधान नहीं था, उसको हम पटवा के पूरा माथे तक पहुंचा दें। थोड़ा सा अभी वो बीच में नहीं सटा है, वो भी सट जाएगा क्योंकि फसलें थी, और हम खड़ा होकर बनवाए हैं। मेरी गाड़ी भी फंस गई थी और उसका जो ट्यूबवेल बना है, बोरिंग का पानी देने वाला मकान बना है, वो भी रास्ते में, वो भी हम गिरवाने काम करेंगे। लेकिन अब हमें अपने
पहले ही दिल दिमाग से हम अपने चल रहे थे, आज भी हम चल रहे हैं। उसका इतना खौफ था कि कोई रास्ता उसके खेत में बनवाने नहीं गया, लेकिन मैं स्कूल का भी जमीन निकालने जो जोत रहा था, ये रोड भी बनवाए। मैं तो उसका एकदम कह रहे हैं ना कि संबंध था, इनसे भी संबंध था, लेकिन वो गलत किए तो हमारे विरोधी हो गए। संबंध भैया देखिए, मैं प्रधान हूँ तो मेरा संबंध सबसे रहेगा। तो क्या प्रधान जी लास्ट में क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनुराग के पिताजी आपको समझ नहीं पा रहे हैं या आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं? आखिर में क्या आप लोग अभी मतलब भविष्य में 1-2 दिन में कोई बैठ के कुछ करेंगे कैसे आखिर में? क्योंकि आप भी बाइट देंगे, वो भी कुछ लोग बुलाएंगे, आप भी कुछ मतलब कुछ लोगों के सामने बात कहेंगे, तो आखिर में ये मामला खत्म कैसे होगा आखिर में? देखिए, हमें फर्जी बाइट नहीं देना है भैया ना, हमें जो रियल है बस वही चीज है। आप लोग रियल पूछते हैं, कभी कोई टिप्पणियां की बातें पूछे नहीं, और सब ये जानते हैं। हमारे चैनल पे हमारे फ़ोन पे सब फ़ोन भी करते हैं, आपके विषय में भी पूछते हैं, तो हम बताते भी हैं उन लोगों को, और बड़े चॉइस से सब देखते हैं। और दूसरी बात भैया कि हमें उनके तरह इतना समय नहीं है कि हम बैठ के तमाम टिप्पणियाँ करें, और बस इतना ही समय रहता है। आप लोग आ जाते हैं, हम भी समय निकाल लेते हैं कि आप लोग जो दर्शक लोग हैं वो सब परेशान रहते हैं कि बता दें, बोल दें। और आज की डेट में आप जान रहे हैं और देख भी रहे हैं कि समय बहुत अनमोल है, लेकिन आज ये दर्शक लोग जो समय निकाल के देखते हैं, उन्हें क्या पता, वो तो फ्री हैं, उन्हें कोई तो काम धाम है नहीं। तो हम बताएं कि दर्शक लोग जितने जुड़े हैं, सब कोई नौकरी कर रहा है, कोई कमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, समय नहीं, लेकिन सब समय व्यतीत करके इस कुछ चैनल को देखते हैं। प्रधान जी अगला तारीख है, तो क्या कुछ इसमें क्या तैयारी करेंगे, क्या किस मिलेंगे कि जो तहसीलदार महोदय हैं जो बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, कुछ उनसे मिले उलेंगे? क्योंकि वो तो मैं देख रहा हूँ कि जब से हत्याकांड हुआ तब से यहाँ अंगद की तरह पैर जमा के रखे हैं और महोदय यहाँ से निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो आखिर में कब जाएंगे, क्या चाह रहे हैं आखिर में आपके द्वारा यहाँ हो अब जाए? देखिए, कब हो जाते हैं और कब नहीं, अब ये चीज़ें तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन जहाँ तक अगली तारीख है, तारीख पे देखिए ग्राम समाज की ज़मीन है, वो हम अपने मन से जाएंगे, देखेंगे। वहाँ जो कह रहे हैं अनुराग के नाम न लें, अनुराग की वहाँ बात ही नहीं है। अनुराग की बात दीवानी चल रही है, हाई कोर्ट चल रहा है। जो मुलजिम है 302 के मुकदमे लगा है, चाहे लालता हो, लालमोहन हो, रमेश हो, राजेश हो, शशांक हो, सनी हो, उन लोगों को, सनी नहीं सूरज नाम है, उन लोगों को केस दीवानी में है और हाई कोर्ट है, वो देखें, उसमें मना हम कर सकते हैं। अपने नाम की ज़मीन में मना कर सकते हैं, ग्राम समाज की ज़मीन में वो पूरे जीवन नहीं कदम उंगली उठा सकते हैं। मेरा मन कहेगा मैं जाऊँगा, मेरा मन कहेगा नहीं जाऊँगा। प्रधान जी बात और तो थोड़ा कड़वा है, क्योंकि हमसे कई लोग आपके हितैषी यहाँ के कह रहे थे कि प्रधान जी जो है सही बात समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे हवा हवा में लड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, और जो है मतलब जो इनके दुश्मन हैं गांव में कुछ लोगों को और पहचान भी नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ। हम आज से नहीं, खानदानी हमारी राजनीति चल रही है, ज़मीनी राजनीति चल रही है, सबको हम जानते हैं। शायद कुछ लोग दूर रहते हैं तो हमें नहीं समझ पाते हैं, जब हमारे करीब आते हैं, जुड़ के रहते हैं, तो ये जान जाते हैं कि यार ये प्रधान जी ऐसे हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। तो विरोधी भी बहुत थे, लेकिन आज हमसे जुड़ के हैं, हमारे विषय में अच्छी तरह जान रहे हैं। अगर आज हम गलत तरीके से होते भैया ना, तो जो हमारे जेल मुकदमा में हम जेल गए, तो वही हमारे ग्राम सभा के 2 बच्चे गए होते, हम अपने ऊपर मुकदमा नहीं लेते, अपना सेटलमेंट करके हम आ गए होते। लेकिन हम सोचे कि अगर हम इन लोगों को बझा के अगर कदम रखेंगे कब्रुद्दीनपुर में, तो यही पूरा ग्राम सभा, पूरा क्षेत्र यही कहेगा कि प्रधान जी 2 बच्चों को देखिए फंसा के अपने बाहर आ गए। तो उस समय हम अपने ऊपर मुकदमा अगर ले रहे हैं और हम जेल जा रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि मैं अपने मुँह से सफाई नहीं दे रहा हूँ।
लेकिन आप ये सोच लीजिए मैं किस किस्म का व्यक्ति हूँ। और जो मोड़ी वाली बात है, उस समय अनुराग की, भाई हम वहाँ मौके पर थे, गला काटा गया था जब, तो हम 10 मिनट बाद पहुँचे, 5 मिनट। उसके बाद जब डीएम साहब थे, कप्तान साहब थे, 5 घंटा बीतने के बाद जब ये हुआ कि नहीं ये बॉडी उठेगी, तो उनकी माताजी की बहन की गोद में मुड़ी थी, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो भाई उस समय हम जाके मुड़ी लेके, उसके बाद हम किसकी मोबाइल हम पकड़े, तमाम मोबाइल चल रहे थे, सब वीडियो बना रहे थे, तो उनका वही मूड़ी लेके उसके बाद हम जो है प्रशासन के जो पन्नी थी उसके अंदर हम डालें। तो वो तो मेरा काम था भाई। देखिए हम मौके पे थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो हम तो इतना कलेजा रख के मूड़ी उठा के उसमें हम डालें। और वो कह रहे हैं कि हाईलाइट, ये सब फर्जी बातें हैं। और जो अगर बोल रहे हैं बोले, हमें कोई फर्क रखा है नहीं, तनी से भी फर्क नहीं है। प्रधान जी एक बात और, मीडिया में जो तमाम कमेंट आ रहा है उसमें दो पार्ट में लोग बटे हैं, कुछ आपके सपोर्ट में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं प्रधान का असली चेहरा आ गया। तो मतलब बातें मैंने देखा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लास्ट में, यही फिर मेरा अंतिम होगा कि आप दोनों कैसे समझा पाएंगे, क्या आखिर में अनुराग के पापा से आप मिलके बात समझाएंगे उन लोग, जो हम लोग साथ में है, कोई बात नहीं है, ये कैसे आखिर, जो क्योंकि कहीं न कहीं जब से आप जेल में गए इतनी बातें यहाँ मीडिया में आ गई कि जो कोई बात जानता नहीं था। प्रधान जी देखिए क्या नहीं जानता है बताइए, हम भी जाने, हमें पता नहीं, बताइए आप। अब यही सब बातें कि आप लातक साथ में देखे, कई बात आया ही नहीं। आप फिर दिमाग देखिए, दिमाग से आप सोचिए। हमारे ग्राम सभा के अगर 10 घर है, तो 10 घर मेरा है, हम प्रधान है भैया ना, 10 घर मेरा संबंध रहेगा। 10 घर में भले दुश्मनी हो, 10 घर भले दूरी दूरी बना के रहे, लेकिन हमारा नियम है कि मैं अगर प्रधान हूँ तो 10 घर प्रधान हूँ, 10 घर मेरा संबंध रहेगा। 10 घर में अगर एक घर किसी बच्चे का गला काट देगा, तो भैया हम 9 घर का साथ देंगे। जिसके घर का बच्चा गला काटा गया जाएगा उसका हम साथ देंगे, भले वो कितना भी संबंधित है। वो गलत किया है तो हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे। नहीं अगर हम गलत बोले हैं तो आप ही बताइए। मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आपका सपोर्ट करते हैं वो अनुराग के पापा कह रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं, जो उनके सपोर्ट में मतलब कमेंट करते हैं वो कहते हैं प्रधान जी का चेहरा असली आ गया। तो हम चाहते हैं कि ये जो आप लोगों का मतलब तमाम लोग बातें कर रहे हैं, आप जो हमारे दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, इससे मामला खत्म हो जाए, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि मतलब बेमतलब की बातें आपका या उनका चलता रहे आगे। देखिए कोई मामला है तो नहीं हमारे अंदर, जी जी मैं बजरंगबली कसम खा रहा हूँ, मेरा हमारे अंदर कोई, दिल के अंदर कोई मामला है ही नहीं है। अब उनके अंदर जो हो वो हमें फोन करके बता दे या तो आके बता दें। हम तो बाहर हैं नहीं, ग्राम सभा में हैं, आके बता दें कि ये दिक्कतें हैं, ये परेशानी है, या कहें कि नहीं माता जी आपकी ऐसे बोली हैं। तो जब कहेंगे तभी हम जान पाएंगे। अब उनके अंदर क्या खबलही मची है, वो चीज़ें वही जान रहे हैं, या तो जब हमें बताएंगे तब हम जानेंगे। हमारे अंदर तो कुछ नहीं है और न है न रहेगा। हम तो अभी जल्दी में गए थे और जब हम पहुँचे वहाँ पे तो पीछे से भाई मीडिया भी पहुँच गई थी। मीडिया का आना जाना भाई लगा ही है। तो उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, हम गए थे, माताजी थी, बहनें थी, सबसे मुलाकात की, हाल चाल पूछे। तो मेरा जितना कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूँगा। वो क्या कर रहे हैं उससे हमें नहीं मतलब, ठीक है। हमारे साथ में वीरेंद्र प्रधान जी थे। तमाम इधर आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, कई क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हम लोगों का प्रयास यही है कि जो भी कुछ बातें हैं वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि बेवजह इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर लोग कर रहे हैं मीडिया में। ये कहीं न कहीं अनुराग के परिवार के लिए भी, प्रधान के परिवार के लिए भी, क्योंकि जो लोग दर्शक हैं वो अपना जो जिसको चाहने वाला है वैसा वो कमेंट करेगा। तो मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।